Hello guys, this is Engineer Waqas Ahmed and I welcome you all guys in this video. आज की इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनको डिजाइनिंग के हवाले से कुछ स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग और एनालिसिस के मुतालिक जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं जैसे कि स्टैड प्रो, जैसे कि ई टैब्स एंड सैप 2000, तो आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे, इनके डिफरेंट फीचर्स के ऊपर बात करेंगे और फिर इनके दरमियान क्या क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने लिए समझते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेहतर है। बिकॉज इन तीनों की फंक्शनैलिटी अगर मेजॉरिटी बेस के ऊपर बात की जाए तो सेम है, लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो है वो हर सॉफ्टवेयर के, चाहे वो एक कैटेगरी के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड में यूज किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है। तो आज की इस वीडियो को डिटेल के अंदर देखने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर के अंदर इंजीनियरिंग जॉब्स, स्किल्स या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल। स्टैड प्रो स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के तौर पे 1997 के अंदर रिसर्च इंजीनियर्स ने डेवलप किया। ये कंपनी बाद में 2005 के अंदर बेंटले सिस्टम ने ख़रीद ली। स्टैड प्रो पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये 90 इंटरनेशनल स्टील, कंक्रीट, टिम्बर और एल्यूमिनियम डिज़ाइन कोड्स को सपोर्ट करता है। स्टैड प्रो को इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, सिंपल से लेके कम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेडिशनल स्टैटिक एनालिसिस कर सकते हैं, इसके साथ साथ पी डेल्टा एनालिसिस कर सकते हैं, जियोमेट्रिक नॉन लीनियर एनालिसिस, पुश ओवर एनालिसिस और बकलिंग एनालिसिस। स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप डायनामिक एनालिसिस मेथड्स को भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ स्टैड प्रो के अंदर एक और भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी मौजूद है कि ये रैम कनेक्शंस, ऑटो पाइप, सैक्स और भी इस तरह के इंजीनियरिंग डिज़ाइन एप्लीकेशंस के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट की कोलैबोरेशन बढ़ जाती है और आप अपने प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो। आइए देखते हैं कि स्टैड प्रो के अंदर कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं। तो एनालिटिकल मॉडलिंग, फिजिकल मॉडलिंग, स्टैड बिल्डिंग प्लानर, स्टैड ऑटो ड्राफ्टर, स्टैड बीएवा, advanced concrete design, advanced slab design, earthquake mode, OpenStat macro editor। E-tabs 1975 में कैलिफोर्निया वॉलनट क्रीक के अंदर CSI कंपनी बनाई गई, जिसने बाद में इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए E-tab का सॉफ्टवेयर मुहैया किया। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो कि दुबई के अंदर मौजूद है, उसके डिज़ाइन और एनालिसिस के लिए ई टैब्स के फीचर्स को इस्तेमाल किया गया। बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन और एनालिसिस के ऊपर काम करते हुए विलियम एफ बेकर SE एंड जेम्स जे ने इसकी ग्रेविटी, विंड और साइस्मिक रिस्पॉन्स को करेक्टराइज करने के लिए ई टैब के पी डेल्टा इफेक्ट को इस्तेमाल किया। ई टैब के अंदर यूज़र इंटरफेस, मॉडलिंग, grid systems, drawing tools, plans and elevations, interactive data table editing, meshing tools, building components, automated code based loading, point, area, line and thermal loads, cladding, live load reduction, P delta, pushover, buckling, stage construction, लोड केसेस एंड कॉम्बिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मौजूद हैं। सैप 2000, सैप का ताल्लुक भी CSI सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फैमिली से है, जिससे ई टैब का ताल्लुक है। ये एक जनरल पर्पस सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एनालिसिस और डिज़ाइन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के लिए बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, 2D से 3D, सिंपल ज्योमेट्री टू कम्प्लेक्स मॉडलिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन और ऑप्टिमाइज्ड पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। टैब 2000 के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मॉडलिंग, लोडिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, आउटपुट एंड इंटीग्रेशन, लेवल्स एंड फीचर्स। आइए अब देखते हैं कि ये जो तीनों सॉफ्टवेयर हैं जो कि स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप में से
किसको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख सकें कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए किस स्टेज के ऊपर बेहतर रहेगा और मार्केट के अंदर किस लिहाज से, किस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं तो किस लिहाज से आपको कौन सी चीज़ चूज़ करनी होगी। ऑल्दो कि ये सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि स्टैड प्रो, ई टैब, सैप 2000 के बारे में मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल एक तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन इनके इंटरफेसिंग के अंदर चीज़ें डिफरेंट हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से बेहतरीन या फिर कंपैरिजन के अंदर लेके आती हैं। जैसा कि ई टैब जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्टैड प्रो से, फिर स्टैड प्रो इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन ई टैब, स्टैड प्रो इज़ यूज़र फ्रेंडली वेयर एज ई टैब इज़ लर्नर्स चॉइस। स्टैड प्रो इज़ अ जनरल पर्पस एनालिसिस एंड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, सो इसलिए इसको बेहतर है कि सैप 2000 के साथ कंपेयर किया जाए क्योंकि ई टैब्स और सैप 2000 एक ही सॉफ्टवेयर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि स्टैड प्रो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोडिंग मौजूद है जिसको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई टैब जो है वो एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन ये आपको जो एनालिटिकल सॉल्यूशंस की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करता है। इससे भी आसान अगर आप समझना चाहते हैं इन तीनों सॉफ्टवेयर्स की फंक्शनैलिटी को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो मैं आपको बताता चलूँ जो स्टैड प्रो है को यूज़ करते हुए आप पावर प्लांट्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, टावर्स, टनल्स, मेट्रो स्टेशंस, वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की डिज़ाइन और एनालिसिस। स्टैड प्रो को आप अपने स्टील स्ट्रक्चर्स और उनके मेंबर्स की डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि ई टैब को आप कंक्रीट स्ट्रक्चर के डिज़ाइन और एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कि सैप 2000 आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, आपके स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, आपके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप आसानी से सारी चीज़ें कर सकें, जबकि स्टैड और ई टैब दोनों के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर एनालिसिस के फीचर्स मौजूद हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले स्टैड प्रो को सीखें क्योंकि स्टैड प्रो ज़्यादातर यूज़र फ्रेंडली है, थोड़ा सा इजी टू यूज़ है। इसकी लिमिटेशंस ज़रूर मौजूद हैं, आप जो ई टैब के अंदर कर सकते हो, जो सैप के अंदर कर सकते हो, स्टैड के अंदर वो चीज़ें उस लिमिट के अंदर नहीं कर सकते। तो स्टैड प्रो को सीखें क्योंकि आप आसानी से इसको सीख सकते हो। जब आप एक चीज़ की मेथोडोलॉजी सीख जाओगे तब आप स्टैड प्रो से ई टैब और सैप के अंदर शिफ्ट करो। जब आपके एक ही स्ट्रक्चर के एक्सिस के अलावा डिफरेंट तरह की वेरिएशंस होती हैं, जैसा कि हमारे शहरों के अंदर डिफरेंट तरह के ब्रिजेस होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं जिनका सेंटर स्पैन से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, वेरिएशन होती है, तो इस तरह की जो वेरिएशन होती है, फ्लक्चुएशन होती है, वो सैप 2000 के अंदर अगर हम करेंगे तो हम आसानी से चीज़ें कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैड प्रो। और मज़ीद जो आपका सैप 2000 है ये आपके साइज़मिक एनालिसिस के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है।